आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवामी मंशूर निसार कियानी के साथ DNF न्यूज़ पर। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले आला तालीम याफ्ता लोगों से हमेशा ये अल्फाज सुनते हैं कि हमारी तारीख मिटा दी गई, हमारी तारीख मसख कर दी गई, हमारी तारीख दफन कर दी गई। हमने बारहा इस सवाल पर गौर किया, क्या वाकई हमारी तारीख मिटा की गई? क्या तारीख मिटाई जा सकती है? तो हमने हर मरतबा ये नतीजा अखज़ किया कि ना तो तारीख मिटाई गई और ना ही तारीख को मिटाया जा सकता है। हकीकत यह है कि हमारा तालीम याफ्ता तबका तारीखी वजूद से आगाह ही नहीं। तारीख या तवारीख हरगिज़ तारीख की किताब तक महदूद नहीं होती। कौमों की तारीख हमेशा म्यूजियम और उनके लोक विरसा में अमलन और मुनादराती अंदाज में महफूज की जाती है। मुसव्विर और फनकार तारीख को फनी तराश खराश के बाद आर्ट गैलरियों में ले आते हैं। शायर इस तारीख को नज़्मों और शायरी की जीनत बनाते हैं। मुतो देखा नहीं बहु चीरा तू मिला नहीं पामे उसने मारे कह रहे पिछका लेकर बना था। अदीब तारीखी वाक़ात को अपने नावलों, अफसानों, ड्रामों और फिल्मी कहानियों के जरिए उजागर करते हैं। इस बात को कौमी अलमिया कहना चाहिए कि कश्मीरी शानदार तारीख और बेमिसाल तहजीब के वारिस होते हुए ना तो अपनी तारीख महफूज और मुनज़्ज़म कर सके और ना ही अपनी तहजीब को उजागर कर सके। वो तारीख की किताबों को कुल तारीख समझते रहे और तारीखी वजूद में हमेशा ना आशना रहे। उन्होंने कभी म्यूजियम और लोक विरसा की जरूरत महसूस नहीं की। लोक विरसा और म्यूजियम किसी कौम का तारीखी इज़हार होते हैं और कौमों की तारीख म्यूजियम और लोक विरसे में जायल से जायल शख्स को शऊर अता करती है। फिर तारीख और कल्चर मिलकर कौमों की तहजीबी शनाख्त बनते हैं और जब कौमें अपनी तहजीबी शनाख्त गुम कर देती हैं तो फिर जुनूनियत, जज्बातियत, दरिंदगी और इंतहा पसंदी उनकी शनाख्त बन जाती है। नाज़रीन, कौमों की तहजीब ही वो गैर अलानिया यूनिवर्सिटी होती है जिसमें हर बच्चा माँ की आगोश में बुलंद तरीन इंसानी मकासद की तरबियत हासिल करता है। नाज़रीन, इस हवाले से हमारे जंडाला बंगोई आज़ाद कश्मीर में नजीब साहब ने एक छोटी सी काविश की है और वो कश्मीर की तारीखी विरसे को वो महफूज करने के लिए उन्होंने एक म्यूजियम कायम किया है और इनकी काफ़ी मेहनत है। इस हवाले से हमने उनसे बात की है और इस हवाले से एक प्रोग्राम किया है। आइए नाज़रीन, आपको उनके साथ नजीब साहब से बात करवाते हैं और उनसे जानते हैं कि उन्होंने ये काविश क्यों की है। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़नामा नील फेरी के डिजिटल प्लेटफॉर्म DNF न्यूज़ के प्रोग्राम अवामी मंशूर में निसार कियानी आपके साथ हाज़िर खिदमत है जंडाला बंगोई से। और मेरे साथ आज हमारे गेस्ट हैं जनाब नजीब साहब और ये निश्तर पब्लिक कॉलेज के MD हैं और आज हम उनसे बात करेंगे। इनका एक शौक़ है, इनका शौक़ ये है कि आज़ाद कश्मीर, हमारी जो कश्मीर है उसकी जो सकाफ़त है, उसकी जो रवायती जो चीज़ें हैं, इन्होंने 8-10 साल की मेहनत से उनको यहाँ पे जमा की है। चूँकि इन्होंने अपनी सकाफ़त के ऊपर काम किए, हम कोशिश करेंगे कि इनसे जो गुफ्तगू करें वो पहाड़ी ज़बान में बात करें और उनसे ये जानें कि उनको ये शौक़ कैसे पैदा हुआ। जनाब नजीब साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और हम आपके शुक्रगुजार में आपने हमें वक्त दिया। तो उसे आपसे कि ये दसा कि तुमने ये जरा तमाम चीज़ां जमा कितना जरा शौक़ पैदा होया, इसकी क्या वजह? बहुत शुक्रिया अंसार साहब, तुसां इतने दूर तकलीफ की थी अपना इस प्रोग्राम के तुसां रिकॉर्ड कितने नहीं गला इतने दूर आया। बहुत शुक्रिया तुसां इदारे ना भी और तुसां भी सर कोई तकरीबन तुसां देखा उसी के 12-13 साल पहले ज़लज़ला आया सा और उसने जरा हर कहर होना सा एक तहजीब सकाफत में गवारा होना सा आ ख़त्म होया जिसले तो मैं चलो अस अगली नस्ल या क्या चीज़ पेश कर रहे हैं और कई चीज़ दस रहा अस इस पर थोड़ा काम शुरू किया और माशाअल्लाह 8-10 साल की मेहनत के बाद इस काबिल हुए कि तकरीबन 10% 15% आखिर सकने कि अस चीज़ा कट्ठे कितने काबिल हुए बाद में इसकी सारी तफसील ही दसा सारी अलग अलग मैं इसकी तफसील दसा। इस वक्त आपसे बांडी अंदर बैठे ना जरा थोड़ा
पुराना जो सारा कल्चर होना से पुराने घर जोड़े होने आसे ये बन जाते पे जिन्हें यह चूल्हा का जी यह कुलोटी है ये जनाब गल्लां दा उस तो बाद कुड़ मंद नहीं है सारी चीज़ां ये मैं दसा कि ये जिहड़ियां चीज़ां तुसां तलाश कीतियां इस किस किस्म दी तुसां मुश्किलात का सामना करना पिया? सर मुश्किलात का सामना नहीं करना पिया बल्कि यह कि मैं जो स्टार्ट इंदा कि मैं लोगों की आया महाजी में फलां काम किया लगा ऐसे लोगों ने घर गए उन्हें बड़ी खुशी कन्नै ये सारी चीज़ों भी मुहैया की दिते नहीं कोशिश की उन्हें है जी कि साढ़े घर नहीं बनी चीज़ और साढ़े दादे अम्मा नहीं साड़ी दादी अम्मा नहीं और हर बंदे सबसे ज़्यादा अगर किसी बंदे ने याद किया वो अपनी दादी अम्मा याद किया और वाकई उन्होंने यादगार चीज़ों सारी जो दादियाँ जितनी सी उन्होंने सारी संभाली रखी हूँ तुम देखो चरखा का जिस तरह तुम चरखा नहीं रखा था ये किसी ने दादी अम्मा ने सी पड़दादी ने वाह सी ये चरखा जदों दीना वा उस मतलब उन्होंने जो बुजुर्ग होए उस घरें नहीं जो बड़े कोई सरबराह हुआ सी उस काफ़ी यानी इस बारे गल ना की कि ये साढ़े बड़े नहीं एक निशानी है ये तुसें हमें देना मतलब वो शौक किन्ने दिता तुम्हें कि ये दसो मैं पूछे ना बिल्कुल शौक किन्ने दिता और उन्हें इसलिए मैं एक चीज़ समझाई कि जिस हालत तुसें ग्वाला फटिया ना इसा खड़ी में साफ किया इसने तो साढ़े दादे मेरे ना इन्हों से कि फलानी दादी ना फलाने दादे ना शौक करने लोगों दिता किसी बंदे कोई चीज़ देने कोई किसी किसी ने नाराज़गी ने आज़ार नहीं किया और ना उन्होंने कोई एहतजाज किया कि नहीं तुसें ये चीज़ नहीं देना अपने घर रखना इतने बेसिकली सारे लोगों ने ये करता हर बच्चे ने करता पूरे कश्मीर ने लोगों ने ये करता जिस नहीं जी चीज़ दी उस नहीं माड़ी नहीं हो सकनी या माड़ी अपनी दादी अम्मा नहीं टोटल 4 चीज़ों दियाँ बाकी ये जितने भी चीज़ें मौजूद हैं ये सारियाँ लोगों ने और उन्होंने अमानतों में मौजूद हैं। अच्छा इस भी तुसा कोई रजिस्टर बनाया था जी जिस रजिस्टर भी तुसा चीज़ों नोट करी रखने कि फलाने बंदे को वो सही चीज़ गिफ्ट की थी साढ़े जरा ये विरसा बनाया तारीखी उस वास्ते तुसा कोई रजिस्टर लिखा है कि वैसे ज़बानी कलाम भी आनी बस तुसा नहीं सकते हो कि तकरीबन 50% जी चीज़ें हैं वो सारी मैं लिखी दियाँ और जी 50% हमारे सीखियाँ जहनी थी और मैं याद दियाँ और कोई फोटोग्राफ मौजूद है और या कोई मैसेज मौजूद था जिस चीज़ में दावा कर रहा है इसके में ये चीज़ें उन्होंने लिस्ट पर लिस्ट कितना लगे थे कैटालॉग बनाया लगे थे इसी डिवीजन बनाने बाकायदा बहुत बड़ा म्यूजियम एक असा प्लान मौजूद है इंशाल्लाह उसी जगह सारे पूरे कश्मीर के लोगों ने इमदाद इस सूरत थी कि जितनी भी चीज़ें थी तहजीब और सकाफत के मुतल्लिक़ सारी चीज़ों तुझे दियो अस उन्हें तो महफूज की कोशिश करें तुस जेह्ड़े आम आदमी हैं इस तरह जिस तरह तुसा एक चरखा नहीं रखा है इस तरह बहुत सारे लोगों ने जिहड़ियां इस तरह तारीखी विरसे हैं जेह्ड़े इस तरह जिस तरह तुसा ग्वालां पे इस तरह तबाह बर्बाद होने उन्होंने वास्ते तुस क्या पैगाम दे लो? उन्होंने वास्ते मैं पैगाम दा कि देखो अस एक जड़ा इदारा जड़ा दा ओहदा तालीम और तरबियत ना एक इदारा है इस अंदर आने वाला जो बच्चा उसी वो नई नस्ल होती और या नई जनरेशन दी और वो नई जनरेशन उसका जब तक कोई चीज़ मौजूद फिजिकली मौजूद ना हो उसे के दसने की चीज़ दी वो सारी चीज़ें तुम दियो आसानी जिम्मेदारी है कि अस उन्हें इतना महफूज रखा और आइंदा नस्ल वास्ते अस इसे पहचान बना कि हाँ जी असानी जी तहजीब है असी अस उठना बैठना है असा लाना खाना है असा पहनना ओढ़ना है असा उठना बैठना है असानी तहजीब और सकाफत की चीज़ असी उसने सिर्फ एक असा को डिस्प्ले मौजूद होती तभी तमाम कौमें इस तरह कर रही हैं जितने भी बड़ी बड़ी कौमें दी उन्होंने आज तक तमाम अपने बुजुर्गों की निशानियाँ मौजूद दियाँ और मैं है चलो अस अपना एक छोटा जहा रोल अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल नजीब साहब तुसना जो कम है जी कावश है बिल्कुल एक काबिल तहसीन है और जड़ियाँ कौमां अपना तारीखी विरसा महफूज नहीं करी सकदियां दुनिया चा उन्होंने नाम और निशान मिट जाना और तुसना एक तारीख ने अपने विरसे कने अपने वतन कने एक मोहब्बत ना एक अमली हिजार है कि तुसा ये तमाम चीज़ा एक शौक कने जमा कीतियां और एक इसकी म्यूज़ियम ने शक्ल देने ना तुसना इरादा है और अल्लाह पाक तुसा की इस नेक मकसद भी कामयाब करे और यकीनन साढ़े आने वाली जड़ियाँ नस्ल हैं तुसानी इस जी कावश है उस तो लाजमी मुस्तफीद होलियां और अस इस तो बाद नजीब साहब कने इन्होंने म्यूजियम ना जरा विजिट कर रहे हैं और उस तो बाद नजीब साहब दस लेके क्या क्या चीज़ें हैं जड़ियाँ कदीमी चीज़ें हैं और उन्होंने तुसा की इंट्रोडक्शन करवा ले तो आइए तो अच्छा जी इस तो बाद आप नजीब साहब कने म्यूजियम ना विजिट कर रहे हैं। अच्छा इस तरह के सिंगा नहीं बनी हड्डी एक खड्डी जी कपड़ा बुनने होने से लोइयां बुनने होने से और दीगर चीज़ों बुने नहीं गला इस्तेमाल होने से और
जिस बंदे को हमें लभी 1935 जो बंदा फोत हुआ सा अभी सुनता कह सकते हो कि कितने साल पुरानी। बाकी है जितनी भी चीज़ां इसी तुस देखी सकते हो कि मिट्टी ने बने जोड़े बर्तन दे ये सैनकां और दीगर जोड़े तवाख और जी चीज़ां और फिर यह कि नापने और तोलने ने जोड़े औजार से ये सारे अस हत्थ ने बने दे और फिर यह लकड़ी नहीं बहुत बड़ी पात्र बनी नहीं लकड़ी नहीं और किसी बंदे पता नहीं कितना ऐसा मेहनत की उसी कि उस बंदे इसे बनाने की कोशिश की। बाकी ये जो असना है अपना आखी सकते कि जो बांडी ना जोड़ा एक माहौल है बांडी ना माहौल जिसी चूल्हा होना सा अंगीठी होनी सी आले होने से और इन आलियों सारी चीज़ों उसले रखने होने से और इस वेले भी सारी चीज़ों में इतने रखने की कोशिश की कि ये सारी चीज़ों अस अगर महफूज हुए इस तरह ईजी कोई बिल्कुल पुराने तर्ज अस इसे अगर सेव की कोशिश की। ये पत्थर सारे आज़ाद कश्मीर पूरे ने पत्थर दे मुजफ्फराबाद यूनिवर्सिटी मेरा एक स्टूडेंट था उन्हें जमा किए और ये सारे जोड़े इस्तेमाल होने वाले पत्थर दे अपना घर शहर बनाए वगैरह टाइल और मार्बल ये सारे वो दे और फिर यह है कि पूरे नीलम ने पत्थर जोड़े थे ये मैं अपने तौर पर जमा करने की कोशिश की। नीलम ने विजिट ऊपर में गए उतने पत्थर जमा करने की कोशिश पूरे और यह जोड़े मजे की गल है कि जितने पत्थर बने ने ना ये पूरे आज़ाद कश्मीर जो 10 जिले थे उन्होंने सारे 10 जिले ने ये जोड़े तामीराती पत्थर है ये ओदा और हर किस्म ना इसी शामिल है और तकरीबन 10 जिले सारे ना फिर उस ओटाला जिसे तुम आने हो कि अस इसी तरह कड़े रखी पानी शानी रखने होने से और फिर इसी थोड़े जे आले भी होने से और फिर बेजे नहीं जी असी है पीड़ा और फिर यह कि मैं कल या परसों जी थे मैं जानवर 2 लभियाँ और मैं खुद गसी थे बल्कि इन्हें मैं फेसबुक पर शेयर भी किया लोगों ने कि असें नहीं लभी ये चीज़ और ये असानी तहजीब का एक अहम हिस्सा सी और मजे की गल है कि लोकल बनी थी ये असां इसे लोकल कितने की कोशिश की। इसके बाद कैनी साहब तुसां क्या दसा कि असां चरखे जी ओन करते और धागा बनाए के इस्तेमाल होने से और ये मुख्तलिफ घर चाहे आए थे और इन्हें मैं अपने तौर पर सेव करने की कोशिश की थी। फिर अगर तुम अगर देखो तो असां तोड़ेदार बंदूकों जड़ियाँ ये समझो कि तकरीबन 4-5 दियाँ उस को और ये भी अपने मकामी लोगों मुहैया की और किसी बंदे दिते ने वेले कोई वो नहीं किया कि अस चीज़ जमा नहीं कराने और फिर इस तरह उस को तलवारों मौजूदियाँ और फिर तुम आखी सकते हो कि इधर अगे गच्छा फिर मुख्तलिफ किस्म ने उस को हाँ एक छोटा जहा बिल्कुल तोड़ेदार पिस्तौल भी मौजूद है इतने और इसे आखो कि अंग्रेज़ दौर ने जो पिस्तौल है वो और उसके बाद जी असानी रियासत पुंछ सी रियासत पुंछ जी थी उसने कोई डॉक्यूमेंट्स थे नंबरदारियाँ वगैरह और इस तरह ने देखो एक इसी किताब की उस आखी सकने वो जंगलात का कानून जोड़ा हूँ तक चले लगा था और महाराज हरी सिंह ने और जी रियासत सी ना ये उस वेले नहीं सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे और बड़ी इसकी ज़बान जी थी उर्दू है गिनती जी है वो फारसी है गिनती फारसी है और क्या डॉक्यूमेंट इसी मतलब इसी तरह ने और ही डॉक्यूमेंट थे और फिर बनका बरतानी तरफा एक ख़त है भगोई ने उसने बुजुर्ग से उन्हें लिखा नहीं पहली जंग अजीम 1914 ना फिर रियासत जी असी इसना स्टॉम है महाराजा हरी सिंह जी रियासत असी ये इसना स्टॉम है और फिर यह जंगलात का कानून जोड़ा इस वक्त चला लगा था और 1906 भी बनया जंगलात का जोड़ा कानून है ये 1906 भी बनया और बाकी इस तरह ने डॉक्यूमेंट्स से मिलने जुलने थे फिर 1907 हाँ 1907 भी है 1906 भी है इसी तरह ना और फिर इस तरह अगर अस अगर गच्छा फिर असा एक दौर चलिया वो असा बत्तियाँ इस्तेमाल होनी रोशनी नहीं गल्ला और फिर ऐसा कि उसके बाद इसकी रेवोल्यूशन आया फिर जनाब असा ना एक गैस आए गैस आए और फिर हाँ उसके बाद घरेलू इस्त्री जी इस्तेमाल कर रहे और फिर यह कि जोड़ा अस सबसे ज़्यादा घर इस्तेमाल कर रहे वो फूलां और ये फूलां जड़ियाँ तो अस समझो कि साढ़े तहजीब और सकाफत बहुत अहम जुज रही और इन्हें अस इतने निशानी के तौर पर एक कश्मीर जी सकाफती कांगड़ी ये कश्मीरी सकाफती कांगड़ी और ये कांगड़ी जी तो इस्तेमाल कर रहा से सर्दियों और सर्दियों इसका इसी कोयले बने से और फिर इसे नाल रखने से कि सर्दी को बचे नहीं गल्ला ये चीज़ां सारियां ये दीवा और ये जो रोशनी रेवोल्यूशन है ना ये उसना एक दरमियाना हिस्सा बनना
कि मुठे दीलियां थी बाग अच्छी थे फिर मिट्टिया ने तेल आया तो मिट्टिया ने तेल थी बाद सारी चीज़ हाँ ये फिर उसने पहला डाखाना उसने पहला डाखाना जो जंडाले सारे थी पहले डाखाना आया और ये हूँ अंदाजा नहीं मैं लेकिन यह कि तकरीबन 50 साल से ऊपर हो गया ये डाखाना अस जंडाले आया सा हाँ 12/4/21 ना कोड है और ये उसना एदा उस तो बाद ए वाली लीकें लग रही हैं हाँ उसके बाद सर ये जड़ा था ना असानी ग्वाल और ग्वाला विच सारी खेती बाड़ी ने जितने भी औजार दे वो सारे में इतने रखे थे हल जूंट और उसके बाद पैल फिर एदा के मत कड़ा करा और दीगर जितनी चीज़ें ये सारियां अस इतने जिन्हों महफूज की नहीं कोशिश की ए सर असना रवायती घर होना सा रवायती घर सा जड़ा इसी 4 हिस्से होने से और इसी जिसकी बली इस तरह दी होनी सी ओढ़ इस तरह होनी सी और इसने कमरे 4 जोड़े से वो किस तरह से मैन कौन बनने अस खुद कौन रहने अस फैमिली कौन रहनी सी फिर सामान का घटा कर रहे थे ये सारा इस घर 4 खाने इसमें मौजूद होने से और ये ये कोई थोड़ा जहा इलामती तौर पर उसने बनाया क्या अगर किसी ज़माने अपना म्यूजियम बनाया और इस तरह का म्यूजियम होती सारा और उसके बाद फिर रेवोल्यूशन वाला दौर आना फिर तुम आखी सकते हो कि सारे थी पहले जो कम्यूनीकेशन का दौर है वो महाराजा हरी सिंह ने वेले झंडी शीशारा शुरू हुआ झंडी शीशारा उसके बाद अंग्रेज़ों शुरू किया टेलीफोन सिस्टम आज़ाद कश्मीरी जरा अंग्रेज़ों ने जरा पूरे कश्मीर रियासत कश्मीरी पहली दफ़ा मेरे ख्याल से कोई टेलीफोन का जरा निज़ाम आया जरा अंग्रेज़ों बरतानिया शुरू किया और इतने उन्हें आज़ाद कश्मीरी जी सॉरी कश्मीर पूरे उन्हें दिता फिर आखी सकते हो कि मुख्तलिफ किस्म का एक दौरानिया है यह सारे थी पहले टेलीफोन का इस्तेमाल हुआ यह सारे थी पहले इस्तेमाल हुए यह 2 वाले जोड़े उसके बाद फिर यह आया कोई आइडिया ये 50 थी पहले ना 1950 थी पहले 50-60 घट हाँ बिल्कुल ये डोगरे ना नहीं है उसके बाद ना था जो हाँ ये बाद ना था लेकिन यह है कि उसके बाद फिर यह टेलीफोन आए फिर समझो कि भी उसका ना हिस्सा था फिर उसके बाद डायल वाले आए फिर एक होर का जोड़ा उस घुमाने वाला वो भी इतने कुछ मौजूद था वो घुमाने वाला मौजूद था और फिर तुम आखी सकते हो कि रोशनी ने थीम लाने की कोशिश की और फिर एक दौर था जिस टेप रेडियो और दीगर चीज़ों जड़ियाँ सी वो अस रेडियो ना एक दौर है और थोड़ा जहा मैं से जो इब्तदाई रेडियो बाहर था बाकी एदी टेप और उसके बाद एदा रिकॉर्डिंग बाजा और एदा जंडाले ना पहला वीडियो कैमरा ए वाला सारा अच्छा हाँ ये 83-84 आया सा वाला रिकॉर्डिंग सेट है हाँ ये कैमरा है ना ये से क्या रिकॉर्डिंग बाजा इसकी साइज एस तरफ आता ना ऐसी CD पैनी है बड़ी CD पैनी है बड़ी और उसके बाद शीशा इस आवाज़ करना था इसकी पहले एक चाबी वाला लेकिन ये जो था बिजली वाला सलां वाले थी बाद बिजली वाले आए थे और फिर तुम आख सकते हो कि मुख्तलिफ किस्म की जी असें रंधे फर्नीचर बनाने गल्ला ये पुराना इस हिसाब की तकरीबन 100 साल की ऊपर शायद इसलिए एज दी क्योंकि जिसने किराया लभे वो बंदा 1938 फोत रहा था हाँ इतने समझो कि पुराना इसी पूरा सैट मौजूद है और फिर ये है सर कि अस को इबादत ना जो सैट है पूरा जो खुद लोग कर रहा से वो सर ये अस को जानवर जी लोकल बनी थी और इसी मुख्तलिफ वरायटी जो ना उस को मौजूद थी सारी डिस्प्ले नहीं है लेकिन यह है कि उस को इस पूरा सैट उस को मौजूद था फिर तुम इधर अगर अच्छो यह सर उस को जी लोई दी ये समझो कि देसी खड्डी बनी थी और बनी भी मजे नहीं गल है कि ये श्रीनगर ही बनी थी और ये जिस बंदे ने दी वो सदी चूताई साहब बन ग्राम मलोट उन्होंने तलक है ये उन्होंने अमारत उस को मौजूद थी मुख्तलिफ चीज़ा उन्होंने बतौर अमारत मेरे को मौजूद दिया फिर एक बिजनी गला अस इस्तेमाल कर रहे हैं फंडी चुल्हे अगर बिजनी गला फंडी इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर अगर अस खेती बाड़ी नहीं उसके साथ अच्छा चावल साफ कितने नहीं गला अस मूले इस्तेमाल कर रहे हैं और तकरीबन तुम देख सकते हो कि सीरीज़ है पूरी हर कह रहा एक मूला अस को मौजूद है वो आया ना और फिर अस और कितने नहीं कोशिश करें और फिर अस को सर साफ कितने नहीं गला कौन को और मक्क साफ कितने नहीं गला उस को इस्तेमाल होना सा और ये मजे नहीं गल है कि ये टाली ना बने दा और एक बूटे ने किसी बंदे मेरे ख्याल से इतना बड़ा बूटा साफ करी थे इसके बेलचा बनाने की कोशिश करी जो फ्यू आने या कुछ लोग फे आने कुछ फ्यू आने लेकिन मुख्तलिफ लहजे जड़े ऐसे और फिर सर उस को रूई पिंजे वाला पिंजन इसमें कोई सेट नहीं एक चीज़ में को गुजरे अगे पीछे हुई बाकी ये इसना ये पूरा सेट मौजूद है
बाकी फिर एह्दा कि अगर अस इन्हां चीज़ां सारियां डिस्प्ले करां मुख्तलिफ उसी तुस आखी सकने हो कि असें एक अच्छा खासा असां जेह्ड़ा तहजीब सकाफत की शो कीते आह्ला जेह्ड़ा असां सेंटर है और पूरी चीज़ां की अस समझो कि आखी सकने हो कि कोशिश थी साड़ी कि मज़ीद जितनी चीज़ां अस कोल मौजूदियां इस इलाके मौजूदियां उन्हें सारियां कट्ठा कर ये सर असां खुशी और गमी तो नहीं लेकिन खुशी ने मौके पर ये बाजा साज बाजा ये मौजूदा और टोल भी एक मतलब मौजूदा लेकिन थोड़ा जहा ख़राब हुई वो भी मौजूद है। बहुत शुक्रिया नजीब साहब, तुसें बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन तुसें देखा कि जो नजीब साहब अपना कदीमी जो सारा विरसा है तारीखी उसकी इससे महफूज करने की कोशिश की है क्योंकि ये इन्होंने जो म्यूजियम है हालांकि इब्तदाई स्टेज पर है हरचंद के इन्ना 7-8 साल मेहनत करी तो सारिया चीज़ां जमा की है। बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा कठिन काम है, लेकिन उसने बावजूद इन्होंने अपनी सकाफत कने अपने इलाके कने मोहब्बत ना अमली इदार है कि इन्हें तमाम चीज़ां जमा की, लेकिन इन्होंने काशियाँ हालें जारी हैं और इस वक्त भी ये जो कोशिश करे इस तरह दी कदीमी चीज़ां हैं जिहड़ियां साड़ी रवायती चीज़ें पुरानियां वो जमा करें और इस काबिज भी लगें क्योंकि जगह कम है। ये डिस्प्ले भी तमाम चीज़ां मौजूद नहीं हैं, चीज़ों तो काफ़ी हैं लेकिन उस तरह ये इन्होंने डिस्प्ले नहीं हो सके। अगर तमाम चीज़ां अपनी जगह पर सही डिस्प्ले में तो फिर मैं समझना इसकी सारी चीज़ वाज़न इसकी एक्सप्लेन किया जा सकना। तुसां बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम भी तुसां की इस तरह नई किसी चीज़ कन्नै आप इंशाल्लाह हाजिर होने इस कन्नै असेंगी इजाज़त दिया। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया।